बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हो रही है पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तिवा के हवाले से। इस समाअत का आज अहम तरीन दिन। इस समाअत में अब तक क्या हुआ है, ये समाअत हमें किस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है, इसकी तो बात करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत जो अज़ाइम जाहिर कर रही थी उनमें से कुछ पर बाकायदा तौर पर फरार होती हुई हमें नजर आई। ये क्यों हुआ है? और बुशरा बीबी को, इमरान खान को नैब ने तलब कर रखा है। अब इस सिलसिले में उनकी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये तलबी के नोटिस ही गलत हैं, ये नहीं किया जा सकता, काबिल समाअत करार पा गई हैं और नैब को नोटिस जारी कर दिया है। इस पर भी चीखें लंदन तक जा रही हैं, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बारे में बात करने से पहले कि केस की डायरेक्शन क्या है, आप एक चीज़ देखिए। आज वकला, क्योंकि हुकूमत मुसलसल हमले कर रही थी सुप्रीम कोर्ट पर, तो इजहारी यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस से इजहारी यकजहती के लिए जमा हुए जब शारा दस्तूर पर, तो वहाँ पर हमने देखा कि रेंजर्स मौजूद, वहाँ पर FC मौजूद, वहाँ पुलिस मौजूद, वहाँ वाटर कैनन मौजूद, वहाँ खारदार तार मौजूद, और वकला उन तमाम रुकावटों को हटाते हुए पहुँचे और पहुँच कर वकला ने इजहार यकजहती किया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से। इस मौके पर हमने एक बार फिर देखा कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो पैदल सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना हुए। वो पहले भी कई बार कर चुके हैं, अब भी वो ये काम कर रहे थे। आज के दिन के हिसाब से ये कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब कदम नहीं था, क्योंकि बाहर एक रश की सूरत हाल थी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, होने वाले चीफ जस्टिस साहब मिस्टर जस्टिस काजी फाइज साहब, उन्होंने एक बार फिर ये काम किया। उनके साथ उनके गालिबन स्टाफ के एक मेंबर थे और वो अदालत में पैदल दाखिल हुए। अब बात के होने क्या जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि बॉयकॉट अगर ये लोग करना चाहेंगे हुकूमत, तो हुकूमत के बॉयकॉट की कोई हैसियत नहीं है। आज तो खैर अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि हम बॉयकॉट नहीं कर रहे, अदालत को बता दिया। अदालत ने तारीफ भी की इस बात पर कि हुकूमत अदालत का बॉयकॉट नहीं करती। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हुकूमत का तो कोई माजरा मामला है ही नहीं, ये तो केस है इंतखाबात में इल्तिवा का। तो निगरां हुकूमत बताएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन इदारों की वजह से ये कह रहा है कि ये इदारे इस वक्त इंतखाबात में इल्तिवा की वजूहात हमें दे रहे हैं, वो बताएंगे। तो अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को तलब किया और सेक्रेटरी दिफा हमदुज़्ज़मान साहब वो अदालत में पेश हुए। अदालत ने सेक्रेटरी फाइनेंस को तलब किया है, उनसे अदालत बात करेगी, उनकी बात सुनेगी। अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की बात सुनेगी। अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत में एक नई दरख्वास्त रखी और मंसूर उस्मान अवान साहब ने अदालत से ये कहा कि वो जज साहिबान जो 9 रुकनी बेंच में शामिल नहीं थे, यानी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त 15 जज साहिबान पर मुश्तमिल है, तो 6 जज सुन लें इस केस को। एक उन्होंने ये दरख्वास्त की। दूसरा उन्होंने कहा कि जो 4-3 का फैसला है उसके तहत इस मामले को देखा जाए। फिर उन्होंने अदालत से ये भी कहा कि ये जो 3 जज साहिबान हैं ये इसको ना सुने। अदालत ने पूछा भी, आप बॉयकॉट का नहीं भी कह रहे, आप आगे भी बढ़ा रहे हैं, आप हिस्सा भी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपना जहन क्लियर कर लें। अटॉर्नी जनरल साहब ने जो दलाइल दिए, उन दलाइल के हवाले से तमाम वो लोग जो अदालत में मौजूद थे, जो कानून जानते हैं, उनका ये कहना है कि एक दलील भी 90 रोज में इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ने नहीं दी। वो टेक्निकल चीज़ों पर खेलते रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक फ़ैसला है, ये 4-3 का फ़ैसला है, ये दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं, ये केस हुकूमत जो है वो अस्कुर नोटिस के हवाले से इस हद तक जीत चुकी है। वो ये तमाम बातें करते रहे, लेकिन कोई एक भी दलील के इंतखाबात 90 रोज़ से आगे जा सकते हैं इस सिलसिले में नहीं दी गई। और उसकी वजह यह कि ऐसी कोई भी दलील दी नहीं जा सकती। अदालत ने फिर ये पूछा कि कितने पंजाब में खासतौर पर कितने हिस्से को हसास करार दिया गया है, बताया गया 45% हिस्सा। अदालत ने फिर आर्मी के अहलकारों के हवाले से पूछा कि उनकी दस्तयाबी की क्या सूरत हाल होगी। और फिर अदालत ने कहा, यह बहुत अहम है, कि आर्म्ड फोर्सेस का मतलब सिर्फ आर्मी नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस में हमारी नेवी भी शामिल है, एयरफोर्स भी शामिल है, जिसका मतलब यह करार दिया जा रहा है कि इस ड्यूटी के लिए नेवी के, एयरफोर्स के अहलकार भी मुकर्रर किए जा सकते हैं। इसके अलावा अदालत ने कहा कि जो रिटायर्ड फौजी हैं उन्हें भी कई दफ़ा तलब कर लिया जाता है, उनसे भी ड्यूटी ली जा सकती है। तो सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि इसको रिजर्व फोर्स कहते हैं और रिजर्व फोर्स की तलबी के लिए वक्त दरकार होता है।
उनकी तरबियत भी की जाती है। इलेक्शन कल नहीं होने, ये फिर चीफ जस्टिस ने उनकी इस बात पे कहा कि इलेक्शन कल नहीं हो रहे, कि हम कल बुलवा रहे हैं उनको। इलेक्शन ड्यूटी के लिए कॉम्बैट एहलकारों की, जो लड़ना जानते हैं गन लेकर और जो इस वक्त फिट टू फाइट हैं, उनकी भी जरूरत नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और उन्होंने कहा ये तरबियत जो देनी है ये आप तरबियत दे देंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीजें हमारे सामने थी। अब 8 अक्टूबर तक सब कैसे ठीक हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन को क्या कॉम्बैट एहलकार दरकार हैं, ये चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया। और साथ में अली जफर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी एहलकार जो है वो दरकार होते एक दिन के लिए, ये सिक्योरिटी एहलकार फराहम किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन 90 दिन ये एक आईनी सिचुएशन है, इससे आगे जाया नहीं जा सकता। तो फिर उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ने हमदुज़्ज़मान साहब को बुलवाया और उनसे कहा कि हम आपसे हसास मालूमात नहीं ले रहे, आप हमें मजमूई सूरत हाल बता दीजिए। जब फोर्सेस का मामला आया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि नेवी और एयरफोर्स भी हमारी फोर्सेस हैं। बर्री फौज मसरूफ है तो नेवी से मदद ले लें, एयरफोर्स से मदद ले लें। फौज में हर यूनिट या शोबा जंग के लिए नहीं होता। अदालत को वो काम करना है जो खुली अदालत में हो। कोई हसास चीज सामने आई तो चैम्बर में हम उसको सुन लेंगे, ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि जस्टिस फाइज ईसा का हुक्म खूबसूरती से लिखा गया है, फुल कोर्ट मीटिंग फायदेमंद हो सकती है लेकिन फुल बेंच नहीं। गुज़श्ता 3 दिन में सीनियर जजेस से मुलाकातें की चीफ जस्टिस ने यह कहा और उन्होंने कहा कि आपकी फुल कोर्ट की इस्तदा हमने मुस्तरद नहीं की, हम इसको आगे भी जाकर देख सकते हैं। उन्होंने पूछा आप बॉयकॉट कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ने कहा बॉयकॉट नहीं कर रहे। फारूक एच नाइक साहब मौजूद थे, उनसे पूछा गया आप बॉयकॉट कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम कार्रवाई का हिस्सा हैं, हम बॉयकॉट नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हुआ है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बता दिया कि हम ये जो बॉयकॉट का अमल है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बॉयकॉट का अमल, हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे। हुकूमत को अपने कैंप में ही नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा था, इसलिए हुकूमत ने यह फैसला किया और बॉयकॉट अदालत का नहीं किया जा सकता। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हुकूमत बॉयकॉट कर भी देगी। जो सरकारी मुलाजमीन है, जो इलेक्शन कमीशन है, इनको तो पेश होना है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये पेश होने से इनकार नहीं कर सकते और इसीलिए हुकूमत जो बॉयकॉट कर रही थी, बॉयकॉट से हुकूमत इस वक्त फरार हो गई है। इसके बाद बुशरा बीबी और इमरान खान का मामला। बुशरा बीबी और इमरान खान को नैब ने तलब कर रखा है तोशाखाना के मामले में। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जानिब से ख्वाजा हारिस साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दी है और उन्होंने कहा कि नैब ये तलब ही नहीं कर सकता। बुशरा बीबी के मामले में उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है तो उनको नैब तलब नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मालियत है, नैब के नए कवानीन के तहत जिस मालियत की बात हो रही है, इस मालियत का केस नैब सुन नहीं सकता और इसीलिए ये दरखास्त उन्होंने जमा कराई। अदालत ने इस दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। पहले इस दरखास्त पर फैसला होगा और नैब तलब कर सकता है या नहीं तलब कर सकता, नैब ये केस सुन सकता है नहीं, फिर उसके बाद नैब की तलबी का मामला आगे बढ़ेगा। अदालत ने इस हवाले से अब नैब को नोटिस जारी कर दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।